अब जैसे यहाँ पे देखें तो कुछ कैटेगरीज की मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पेन किलर्स और कुछ फीवर की मेडिसिन, जिसमें हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हमने रखी है कफ और एंटीएलर्जिक मेडिसिन की। तीसरी होती है वोमिटिंग एंड गैस की। इसकी कुछ मेडिसिन जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जो कि ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। उसके बाद कुछ अलग से मेडिसिन जो कि आपको अपने पास ज़रूर रखने चाहिए, मिसलिनियस या अदर में हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऐसी कौन कौन सी पेन किलर्स और फीवर में यूज़ होने वाली मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। जिसमें अगर हम फीवर की सबसे पहले बात करें, जिसको हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि एक ही मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ होती है, जो कि है पैरासीटामॉल, जो कि 500 mg में यूज़ होती है और 650 mg में यूज़ होती है। तो आप इसको अपने पास ज़रूर से रखेंगे और इसमें आप कोई भी ब्रांड ले रख सकते हैं। अगर जेनरिक मिल जाती है, कोई सस्ती ब्रांड मिलती है, तो आप ज़्यादा उसको रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पेशेंट को भी देखना होता है। दोस्तों अब इसमें डोलो, कालपाल, क्रोशिन, पैरासिप या दूसरी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है रखना और थोड़ा सा जो सस्ती पड़ती है। दूसरी अगर हम कैटेगरी की बात करें, जो कि है पेन किलर, जिसको हम लोग एनाल्जेसिक मेडिसिन भी कहते हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि जब पेन किलर्स हम लोग लेते हैं तो उसमें पैरासीटामॉल भी लेते हैं, क्योंकि पेन के साथ में हल्का सा फीवर भी आपको होता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन एक्चुअली पेन किलर अगर देखा जाए तो अगर प्लेन पेन किलर की बात करें तो एसिक्लोफिनेक होता है, डाइक्लोफिनेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, नीमोस्लाइड होता है। पर अगर थोड़ा सा आपको फीवर है तो उस टाइम पे आपको ये रखना पड़ेगा मेडिसिन, अगर पेशेंट को थोड़ा सा फीवर है, जिसमें एसिक्लोफिनेक 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg मतलब 325 mg, इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो आपको रखनी होती हैं। इसकी जो फेमस ब्रांड है वो जीरोडॉल पी के नाम से आती है। पहले 325 की जगह हम लोग जो देखते थे कि पैरासीटामॉल 500 की आती थी, पर अब जो है 325 ही आती है, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट होता था वो ज़्यादा होता था। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है, अगर आप किसी भी पेशेंट को पेन हो रहा है, थोड़ा सा बहुत घाव है, हल्का बहुत फीवर है, तो उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती है, जो कि जीरोडॉल एसपी के नाम से फेमस है, जिसमें एसिक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है और सेरेटियोपेप्टाइडेज होती है। तो आपको ये मेडिसिन पेशेंट को देनी होती है, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत कारगर होती है उस कंडीशन के लिए। अगली जो मेडिसिन है वो न्यूमोस्लाइड है और पैरासीटामॉल है। इसे पेन किलर है और फिर हल्के से फीवर के लिए है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर दर्द में जो मेडिसिन यूज़ होती है शूमो, वो ज़्यादातर इसमें एक्चुअली शूमो जो है ब्रांड है और वो न्यूमोस्लाइड प्लस पैरासीटामॉल होता है, तो खास करके सर दर्द में इसका यूज करते हैं। तो न्यूमोस्लाइड ये जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको ये सब रखना ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट, अगर किसी भी पेशेंट को स्टमक पेन हो रहा है, उस टाइम पे उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, तो उसके लिए एक्चुअली डाइसाइक्लोमीन टैबलेट्स आती हैं। डाइसाइक्लोमीन आप रख सकते हैं, पर जो अच्छी मेडिसिन होती है उसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन का कम्बिनेशन आता है। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो मेप्टाल इस्पास के नाम से आती है, दूसरे भी ब्रांड से आ सकती है, आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस ये कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो होती है स्टमक पेन के लिए होती है। थोड़ा सा हम लोग मेडिसिन के बारे में अगर यहाँ पे डिटेल देखें तो ये सारी मेडिसिन है जो मैंने आपको बताया, जिसमें दिखे ये वेबडोलो एसपी है, जो कि मैंने आपको बताया घाव के साथ में ये दर्द और बुखार में भी फ़ायदा करती है। पेट दर्द के लिए मेप्टल इस्पास होती है, डोलो टैबलेट्स होती हैं, क्रोशिन है जो कि पैरासीटामॉल है, और एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल 325 mg जो कि जीरोडाल पी के नाम से आती है, एंड शूमो है और ये जीरोडाल एसपी है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो पेन किलर और दर्द के लिए, पेन किलर और फीवर के लिए यूज़ होती हैं, पेट दर्द के लिए यूज़ होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं अगला जो कैटेगरी है, जो कि है कफ और एंटी एलर्जिक मेडिसिन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर कफ या खांसी की बात करें तो खांसी के लिए 3 प्रकार की खांसी होती है, एक्चुअली 2 प्रकार की खांसी होती है, पर आपको 3 प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो खांसी अगर कफ युक्त है तो उसे हम लोग कॉफ़ी नहीं, एक्चुअली कफ, उसको हम लोग बेड कफ कहते हैं। मतलब सूखी एक्चुअली गीली खांसी जिसमें कफ आता है बॉडी से, मतलब बलगम निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादातर एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। और ड्राई
ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ में क्या होता है कि एक्चुअली सूखी खांसी आती है। या दूसरा चीज़ पेशेंट में पता नहीं लग पाता है कि उसको वेट कफ है या फिर ड्राई कफ है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगर वेट कफ है तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो यहाँ पे सिरप दिया जाता है। तो कौन सा सिरप होता है, तो टर्ब्यूटालिन एंड ब्रोमाक्सिन HCl सिरप होता है, जो कि आपको अपने पास रखना चाहिए। अलग अलग ब्रांड से आता है, तो आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं। ड्राई, अच्छा देखो ये जो है ना, ये एक एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि कफ को खींच करके बाहर निकालता है अंदर से। अगला होता है ड्राई कफ। अगर आपको किसी पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है तो उसके लिए डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनरामिन मैलिएट सिरप होता है, तो उस पेशेंट को दिया जाता है। अलग अलग ब्रांड से आता है, आप कोई भी ब्रांड दे सकते हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी ईजी हो, मतलब जो भी थोड़ा सा सस्ता हो, आप उसको दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि कफ के बारे में पता ही नहीं कि भाई साहब को कौन सा कफ हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको एक सिरप आती है, ये सिरप आप दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनरामिन मैलिएट एंड गुआइफेंसिन